दोस्तों नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार दास। आज मैं आप लोगों के समक्ष लाया हूं महाभारत की कुंती। ये प्रसंग है, इसको मैं इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले मैं सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस चैनल पर जुड़े रहेंगे, डटे रहेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा वीडियो को लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेंगे। साथियों, आज का प्रसंग है महाभारत की कुंती। वैसे तो कुंती को सभी आदमी जानते हैं, लेकिन कुंती क्या थी, कुंती किसकी लड़की थी, कुंती का नाम क्या था, इत्यादि बातों को आज मैं समझाना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनेंगे और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। साथियों, कुंती मथुरा के राजा महाराज सूरसेन की लड़की थी और वह लड़की महाराज सूरसेन का प्रथम लड़की थी, यानी कि वो पहली संतान थी। दूसरी तरफ सूरसेन का एक फुफेरा भाई था जिसका नाम कुंती भोज था। वो भोजपुर के राजा थे। एक समय की बात है कि महाराज सूरसेन अपने फुफेरे भाई यानी कुंती भोज के यहाँ एक बार गए थे, तो उसमें उन्होंने दोनों आदमी शिकार करने के लिए जंगल को निकले। तो उन लोगों का ये कर्तव्य भी था कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा, राजा लोग पहले मृगिया करने में मस्त रहते थे, तो मृगिया करने के लिए गए हुए थे। एक दिन जंगल में कोई शिकार नहीं मिला, तो दोनों आदमी थक हार करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बहुत ही दुखी मुद्रा में कुंती भोज रहा करते थे। तो उन्होंने पूछा, मतलब सूरसेन ने पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है, आप मुझे बताएं कि आप इतने चिंतित क्यों हैं। क्या मृगिया नहीं मिला, कोई शिकार नहीं मिला इसलिए? उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि हम तो निसंतान हैं और बिना संतान का किस प्रकार का दुख लोगों को होता है वो तो वही जानता है। इतने बड़े साम्राज्य, इतने बड़े राजा होकर के भी यदि हम निसंतान हैं तो इसीलिए मैं दुखी हूँ। सोचता हूँ कि ये राजपाट सारा छोड़ छाड़ करके अपने मंत्रियों को सौंप करके कहीं देश विदेश चले जाएं। इस पर दुखी होकर के सूरसेन ने कहा कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप घबराएं नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरा जो पहला संतान होगा वो मैं आपको सुपुर्द कर दूंगा, सौंप दूंगा। तो इस पर जो है सो कुंती भोज ने कहा ठीक है, मैं इंतज़ार करूंगा। उसके बाद माने एक लड़की हुई, क्या कहते हैं सूरसेन को। सूरसेन के माँ बाप उनका नाम रखा पृथा। बहुत प्यार से पृथे पृथे कह के बराबर बुलाया करते थे वो लोग, यानी कि कुंती का नाम पृथा था बचपन में। तो वह पृथा जो थी बहुत ही सुंदर और बहुत ही बुद्धिमान भी थी। पृथा को भी बचपन से ही तीर धनुष चलाने का बहुत आदत था। तो एक बार जब बहुत वर्ष बीता, 8-10 साल बीत गया, उसके बाद जो है सो पृथा को लेकर के सूरसेन पुनः एक बार कुंती भोज के यहाँ जो है सो पहुँचे। कुंती भोज स्वागत किया और फिर कुंती भोज को राजा सूरसेन ने अपना यह पुत्री जो है, अपनी पुत्री को कुंती भोज के हाथ में सौंप दिया और कहा कि मैंने जो वचन दिया था मैं अपने वचन का पालन करने आया हूँ, कृपया इसे आप स्वीकार करें।
इस पर जो है सो कुंती को आश्चर्य लगा, यानी पृथा को आश्चर्य हुआ। और उन्होंने पिताजी से पूछा कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं, मुझे अकेले छोड़ कर के आप कहाँ जाना चाहते हैं। तब सारी बात शूरसेन ने बताई कि हमको आज से 10-12 साल पहले मैंने अपने फुफेरे भाई कुंती भोज को वचन दिया था, वो चूँकि वो निसंतान थे, इसीलिए मैंने वचन दिया था कि मेरा जो पहला संतान होगा मैं आपको सुपुर्द करूँगा। इसलिए मेरे आदेश का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। अतः तुम आज से, अभी से कुंती भोज के पास रहोगी, वही तुम्हारे लिए माता और पिता दोनों हैं। तब कुंती भोज ने सहर्ष स्वीकार किया और पृथा को अपने पास रख लिया। वहाँ से शूरसेन चले गए। उसके बाद कुछ दिनों के बाद कुंती भोज ने एक दिन कहा कि पृथे, तुम्हारा यह नाम जो है तुम्हारे माँ बाप ने दिया था, आज से मैं यह पृथा कहना छोड़ देता हूँ और तुम्हारा नाम जो है मैं अपना देना चाहता हूँ, अपने नाम पर देना चाहता हूँ। इसीलिए आज से तुम मेरे नाम से, मेरा नाम कुंती भोज है, अतः तुम अब कुंती आज से हो गई। मैं तुम्हें कुंती कह के बुलाऊंगा और समस्त मेरे प्रजागण भी तुम्हें कुंती ही, राजकुमारी कुंती के नाम से तुम्हें पहचानेंगे और जानेंगे। साथियों, मैं इतना कह करके अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। इससे आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जो कि कुंती के पास कौन साधु आया, साधु ने उनको क्या मंत्र दिया, कुंती को कैसे संतान हुआ, इत्यादि बातों पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।